हेलो गाइस, आज हम जानेंगे कि घर्षण कितने प्रकार का होता है। घर्षण दो प्रकार का होता है। पहला स्थैतिक घर्षण, इसको स्टैटिक फ्रिक्शन भी कहते हैं। दूसरा गतिज घर्षण यानी काइनेटिक फ्रिक्शन। अब पहला है स्थैतिक घर्षण यानी स्टैटिक फ्रिक्शन किसे कहते हैं। जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में विरामावस्था में होती हैं तो उनके बीच जो घर्षण कार्य करता है वह स्थैतिक घर्षण कहलाता है। इसका उदाहरण है, जैसे मान लीजिए एक कोई बॉक्स है, उस पर हमने थोड़ा सा बल लगाया और वो नहीं खिसका, थोड़ा और बल लगाया तब भी वो बॉक्स नहीं खिसका। तो जब तक उसको आवश्यक बल नहीं मिल जाता वो अपने स्थान से नहीं खिसकेगा। तो ये जो विरामावस्था है उसकी, यही हमारी स्थैतिक घर्षण है, क्योंकि स्थैतिक का मतलब होता है रुका हुआ या स्थिर। तो ये बॉक्स जब तक स्थिर है तब तक उसमें स्थैतिक घर्षण या स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। अब स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को हम सीमांत घर्षण बल कहते हैं। कह सकते हैं, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर फिसलने का प्रयत्न करती है तो इस प्रयत्न के विरुद्ध एक अधिकतम घर्षण बल उत्पन्न होता है। इससे वस्तु ठीक विरामावस्था में बनी रहती है। इस अधिकतम घर्षण बल को सीमांत घर्षण या चरम घर्षण बल कहते हैं। अब बात करते हैं गतिज घर्षण या डायनेमिक फ्रिक्शन की। तो कह सकते हैं, गति के दौरान तलों के बीच लगने वाले घर्षण बल को गतिज घर्षण बल या डायनेमिक फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। इसका मान सीमांत घर्षण बल से कम होता है और इसको Fk से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ही हमारी गति स्टार्ट होती है उस टाइम सीमांत घर्षण बल का मान घटकर गतिज घर्षण बल के बराबर हो जाता है। तो डायनेमिक फ्रिक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं, एक दूसरे की सतह पर नियत वेग से फिसलने वाली वस्तुओं की संपर्क सतह पर गति की विपरीत दिशा में जो घर्षण बल उत्पन्न होता है उसे गतिज घर्षण बल कहते हैं। तो इसको सीधे से एग्जाम्पल में समझ सकते हैं। अगर कोई हैवी बॉक्स है, उसको हम खिसकाते हैं तो जब तक उसको उचित बल नहीं मिलता खिसकने के लिए तब तक वो विरामावस्था में होता है और उस पर स्थैतिक घर्षण कार्य कर रहा होता है। लेकिन जब उसको आवश्यक बल मिल जाता है तब वह खिसकना शुरू कर देता है, तब उसमें गतिज घर्षण लगने लगता है। अब इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।